नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपकी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी या ईएमआरएस की जो भी वैकेंसीज हैं उस पर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया हुआ है। तो अभी तक तो ये आपकी ईएमआरएस की साइट पे अवेलेबल नहीं है, फिर भी कई समाचार पत्रों और मीडिया में ये न्यूज़ है। और काफ़ी हद तक ये न्यूज़ क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, तो एक दो दिन में जैसे ही ऑर्डर पहुंच जाता है तो हो सकता है कि आपकी आगे की प्रक्रियाओं के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ईएमआरएस की साइट पर भी मिल जाए। ठीक है, बट मे बी आज लास्ट डेट है ईएमआरएस का। तो अब इसमें तो कुछ वह पोस्ट की कंडीशन है क्योंकि रोक लगा दिया गया है। अभी हम विस्तृत देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या किस कारण से रोक लगाई गई है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि आज या जो भी लास्ट डेट आपके एग्जामिनेशन या आपके फॉर्म फिलअप की है, ठीक है, तो अभी ये ऊहापोह की कंडीशन है। और काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए, कॉल्स भी आए कि सर अभी हम क्या करें, हमने पेमेंट वगैरह नहीं किया हुआ है। तो फिर अभी इसमें कोई अभी आपको चूंकि ये जो है, इससे पहले जो ये विज्ञापन जारी होते थे, ये स्टेट वाइज ईएमआरएस की समितियां होती थी, ठीक है, तो वो जारी किया करती थी। इस बार किया क्या है कि जो नेस्ट है, नेशनल एजुकेशन फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है, तो इसने सारे विज्ञापन को एक साथ करके इसने जारी कर दिया हुआ है। तो मेन जो मामला फंसा हुआ है वो है कि जितने भी समितियां हैं ईएमआरएस की, स्पेशली किसी एक विशेष समिति ने ही इसके लिए याचिका दायर की है और इस पे स्टे का ऑर्डर आ गया। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट ने चूंकि ये सारी पूरी ईएमआरएस की वैकेंसी पर लागू हो जाएगा ये नियम, तो इसलिए अभी फर्दर के लिए आपके विज्ञापन पर जो न्यूज़ पत्र के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में क्या चीजें हैं, क्या क्यों ऐसी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट। तो ये है, आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की विज्ञप्तियों पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। ठीक है, तो मामला क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वास्तव में मामला ये है कि जो आपकी ये जितनी भी ईएमआरएस की हर स्टेट के लिए एक समिति, जैसे नवोदय विद्यालय समिति होती है, ठीक है, तो यहाँ हर सारे स्टेट के लिए अलग अलग समितियां हैं, तो वो अपने स्तर से विज्ञापन जारी किया करती थी। तो मेन मामला यही है। ठीक है, तो यहाँ है कि हाई कोर्ट ने, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं, तो हाई कोर्ट ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञप्तियों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ठीक है, तो स्टे ऑर्डर दे दिया है। ये न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालशी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा और सचिन चमोली सहित 6 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापकों ने हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर जारी विज्ञप्तियों को चुनौती दी थी। इसमें विज्ञप्तियों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। ठीक है, तो मतलब मे बी आपकी वैकेंसीज भी कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि
ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, बट फिर भी अभी के लिए कुछ स्थितियां हैं और आगे अभी मैं चर्चा करूंगा कि अभी आपको प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पूरी चीज को देख लें। याचिका में कहा गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के आदेश के तहत स्थापित है। भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एकलव्य विद्यालय संगठन समिति स्थापित है, ठीक है। मतलब ये प्रदेश स्तर पर समिति स्थापित है जो उत्तराखंड सरकार के आदिवासी सामाजिक सुधार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति को है। सारा मामला यहीं से बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और वास्तविक मामला आप लोग भी समझ रहे हो क्या है, ठीक है। जो अंदर से मामले चलते हैं वो सारी की सारी अपनी भाई विज्ञापन किसी पहले जो होता था समितियां जारी किया करती थी, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं, अब उसके बारे में सारा ओपनली नहीं कहा जा सकता। अभी आप जैसे बीएड वालों की स्थिति देख रहे हैं ना कि अभी आज मैं शायद किसी न्यूज में मैं देख रहा था कि कहीं बिहार के लिए एग्जामिनेशन का है, तो वहां पर ऐसी स्थिति बना दी गई है, मतलब तुम पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, हम रिजल्ट निकालें कि ना निकालें वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ये आप समझ रहे हो कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। जो चीजें एक्चुअली जो पावर जो पैसा जो चीजों की मैटर चलते हैं वही वास्तविकता में है ये चीजें, ठीक है। और चलो फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जो वास्तविक बात है वो यही है कि जब सेंट्रल की जो संस्था जिसके हिसाब से सारी चीजें चलनी चाहिए, जो उसके अंडर में ये सारी चीजें हैं, उसने विज्ञापन जारी किया हुआ है, तो फिर ये समितियां का क्या खेल है, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ खेल खेलना है भाई, तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो लेकिन जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से स्थापित आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी जो नेस्ट है आपकी, ने देश के समस्त एकलव्य विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति के लिए 2 विज्ञप्तियां जारी की, जबकि जिन प्रदेशों में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं वहां पर प्रदेश स्तरीय एकलव्य विद्यालय समितियां हैं, ठीक है। मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई प्रदेश स्तरीय बने, ठीक। तो इन्हें एकलव्य आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार है। याचीगढ़ के अनुसार आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना का उद्देश्य एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना है जिससे एकलव्य आवासीय विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़े, ठीक है। याचिका में कहा गया है कि आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए ये विज्ञप्ति जारी की है जिन्हें निरस्त किया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सीडी बहुगुणा मौजूद थे। तो कहानी का बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में, और ये आज की ही न्यूज है, ठीक है। ये नैनीताल के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। तो वहाँ की ये न्यूज है, तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब बात किया जाए कि तो क्या इस वैकेंसी के लिए क्या किया जाए। देखो भाई, कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं आज आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की जो भी वैकेंसीज हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करते हो तो महत्वपूर्ण सी बात यह है कि बहुत जल्द आपको DSSB विज्ञापन तो आप देख ही रहे हो, कुछ कुछ विषयों के जारी हो चुके हैं, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और ईएमआरएस टीजीटी का जो सिलेबस है, अगर हम DSSB टीजीटी के सिलेबस से पैटर्न से तुलना करें तो लगभग 60 to 70%, ठीक है। 60 to 70%, या ये भी मान के चलो 80% मैं कर देता हूँ, ठीक है। लगभग 80%, कुछ 20%। मैं एक दिन DSSB के जो आपकी प्रीवियसली टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हुई थी जिनका एग्जामिनेशन हुआ था, उनके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस लेके आऊंगा।
तो उसमें सारी चीज़ों का डिस्कस करूंगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जो मैंने जो पेपर देखा हुआ है, खासकर पिछली बार का जो पेपर है टीजीटी का, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो आपके पेपर हैं वो लगभग 60-80% के आसपास जो सिलेबस इन्होंने टीजीटी में दिया हुआ है इसी के आसपास इन रखा है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज के लिए दिमाग में बना के चलते हो, नहीं केवल ईएमआरएस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये तो कोई औचित्य नहीं बनता। आप प्रिपरेशन करो, DSSB टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि यूपी टीजीटी के भी और पीजीटी के भी एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाले हैं। एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आने वाला है। ठीक है, और आपके और भी अदर स्टेट से भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक ना करें। ठीक है, और ये चीज़ें चूंकि अभी स्टे ऑर्डर है, कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, विज्ञापन निरस्त करने का कोई ऑर्डर नहीं है। ये फर्दर प्रक्रिया है, चूंकि इन्होंने विज्ञापन के लिए सारा पेमेंट वगैरह सारी चीज़ों को ले लिया हुआ है। तो अभी तो आगे फर्दर कार्यवाहियां होंगी, लेकिन ये है कि इन्होंने आगे की प्रक्रिया के लिए रोक लगा दी। मतलब परीक्षा के बारे में जो और भी चीजें होती हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट होना, इसके लिए अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको साइट पे भी देखने को मिल जाए। ठीक, और लेकिन ये है, ये प्रक्रिया होती है, ये अपना वहाँ पर अपने पक्ष को रखेगा। नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी तो फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्टे ऑर्डर हट जाएगा और आपकी वैकेंसी नेक्स्ट ही कराएगी। और अच्छा है नेक्स्ट करा रही है। ठीक है, फेयर तरीके से आपकी वैकेंसीज हो जाएंगी। ठीक, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। जो भी सिलेबस बताया हुआ है, जो आपकी क्लासेस हमारे यहाँ चला करती थी ईएमआरएस टीजीटी की हमारी एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली चलेंगी। जैसे चला करती थी वैसे ही चलेंगी। ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ 1 सितंबर से लक्ष्य बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग, ये प्रैक्टिस बैच है, और इस बैच में क्या है कि जो भी टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनका एक कॉमन सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले प्रियोरिटी में रख के चर्चा करी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे +1 +2 हो गया, ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक हो गए, ये तो सारे टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो यही मेन फोकस रहेगा इस प्रैक्टिस बैच का, लक्ष्य बैच का। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन से जाकर आप इन सब चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपकी क्लासेस, जो आपकी टीजीटी की क्लासेस थी, वो तो चलेंगी ही, आपकी आपके समय पर चलेंगी। ठीक है, जो भी आपकी चल रही थी ईएमआरएस टीजीटी की क्लासेस, तो आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। और बहुत जल्द DSSB के एनालिसिस का एक वीडियो लेके आऊँगा कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है DSSB टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो और कौन सा पार्ट यहाँ से कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और बाकी और कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मे बी आज या कल लास्ट डेट भी है इसकी टीजीटी वालों के लिए। तो अब आ, ऐसा कि भाई आप कहोगे कि सर आपने बोला था इसलिए मैंने फॉर्म फिलअप किया, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो वो अब मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर हम पेमेंट करें कि ना करें इस मैसेज से। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी केवल और केवल एक स्टे ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि जो पॉलिसीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो ये इनका विज्ञापन होगा, जो भर्तियां कराने की प्रक्रिया होगी, वो ईएमआरएस की जो समिति है प्रदेश स्तरीय वो लेगी। तो फिर कुछ कंट्राडिक्शन बन रहे हैं, लेकिन उसका बचाव भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो काफ़ी कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे कि आप अभी दिल्ली के लिए देख रहे हो, है ना, चुनाव आयुक्त के लिए आप देख रहे हो, तो
वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत से मतलब कोर्ट से इतर हटके भी बहुत से उनके पास प्रक्रियाएं हैं। फिलहाल आपके और हमारे हाथ में केवल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो हम आपकी प्रिपरेशन जैसे आपकी क्लासेस चला करती थी उसी हिसाब से चलेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो बाकी ये जो लक्ष्य बैच है उसके बारे में ये है कि जो भी हमारे न्यू मेंबर होंगे उनके लिए 6 महीने और साल भर की प्राइस ये है। अगर आप हमारे कोई कोर्स हमारा परचेज किया हुआ है, आपने EMRS TGT वाला कोर्स छोड़ के, जो कि आपकी ₹1 प्राइस है, तो इस कोर्स को छोड़ के बाकी कोई भी पेड कोर्स अगर आपने लिया हुआ है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लक्ष्य बैच जो आपका चलेगा उसमें रहेगा। उनको कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे ओल्ड मेंबर है जिन्होंने पहले हमारा कोर्स ले लिया हुआ था, ठीक है, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। या कोई हमारा टेस्ट सीरीज का मेंबर है वो लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहता है तो उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है, ठीक है। तो उनको करना क्या होगा, ओल्ड मेंबर और टेस्ट सीरीज वाले मेंबर को, उनको हमें हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में ऑप्शन रहेगा, वहां आप मैसेज कर दोगे कि आई वांट टू ज्वाइन इन लक्ष्य बैच, तो आपको वहां सारी प्रक्रियाओं के साथ ऐड कर दिया जाएगा विद डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, ठीक है। तो चलिए ये सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।